मैं चाहता था कि भिवंडी में तरक्की हो, भिवंडी की अच्छी तरह काम हो, लेकिन हमने वहां पे जिसको चौकीदार बनाया ना वो चोर निकला। समाजवादी पार्टी का काम सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं है, समाजवादी पार्टी एक आंदोलन का नाम है। इंशाल्लाह जैसे पश्चिम में काम किया पूरे शहर में काम होगा, और काम ही हमारी पहचान, काम से हम जवाब देंगे लोगों को इंशाल्लाह। मैं इन सब अच्छे लोगों के हवाले भिवंडी कर रहा हूँ। 7 समुंदर दूर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करके सीधे आपके शहर भिवंडी में हैप्पी शॉप लेकर आए हैं रेंज ऑफ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, जहां हर शेल्फ पर इंपोर्टेड चॉकलेट्स और स्नैक्स भरे पड़े हैं। अगर आपको इंपोर्टेड नूडल्स, यूरोपियन चिप्स, वायरल ड्रिंक्स या वो क्रेजी फ्लेवर्स चाहिए जो नॉर्मली रील्स में दिखते हैं, तो वो यहाँ रियल में मिलते हैं। हैप्पी शॉप लिटरली एक वाइब है, तो देर किस बात की, अपने स्नैक्स पार्टनर को आज ही टैग करो और जल्दी विजिट करो हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। सर क्या कहना चाहेंगे, आज भिवंडी के लोगों को इतना बड़ा इनाम दिया, क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, असल में भिवंडी के जो मजबूत लोग हैं उनको आज पोस्ट दी गई है, और यही वो लोग हैं जिन्होंने भिवंडी में समाजवादी पार्टी को पहले मजबूत किया। रियाज पहले प्रेसिडेंट थे, सदर थे, लेकिन कुछ वजहों से आपसी थोड़ा वहां कुछ प्रॉब्लम थी। मैं चाहता था कि भिवंडी में तरक्की हो, भिवंडी की अच्छी तरह काम हो, लेकिन हमने वहां पे जिसको चौकीदार बनाया ना वो चोर निकला। चौकीदार ने जो है दिमाग खराब हो गया, और आपने सुना होगा छोटी हांडी में जल्दी उबाल आता है। तो मैंने फिर से वापस इन सब लोगों को बात हुई, सबकी डिमांड थी, सारे लोग ये चाहते थे कि वहां पर रियाज को महानगर का अध्यक्ष बनाया जाए, भिवंडी महानगर का। हमारे अपना अहमद सिद्दीक साहब जो है बहुत मजबूत आदमी है, सब हर आदमी जानता है इनको, मुंबई से लेकर भिवंडी तक इनकी जान पहचान है, इनके वोट बैंक है, इनकी ताकत है। हमीद भाई बहुत मजबूत आदमी है, बाकी बहुत सारे लोग हैं। मैं इन सब अच्छे लोगों के हवाले भिवंडी कर रहा हूँ। भिवंडी की देखभाल यही लोग करेंगे, इनके हाथ में भिवंडी रहेगा, और जब जरूरत पड़ेगी मुझे जब बुलाएंगे मैं भी भिवंडी में आऊंगा। और भिवंडी को बरकरार रखना, भिवंडी की दोनों सीटें समाजवादी की थी, दोनों सीटें समाजवादी पार्टी की रहेगी। ये संघर्ष करेंगे हम लोग और बनाएंगे वहां पर। आसिफ साहब, एक सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह देखा जाता है कि चुनाव आने या चुनाव ही नजदीक रहता है, तब समाजवादी पार्टी का कुछ न कुछ वहां पर जो है निर्णय लिया जाता है। चुनाव खत्म होने के बाद भी आज एक जो ठोस कदम उठाया गया, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान हुआ है आप लोगों को। अगर रियाज आजमी देखा जाए तो पश्चिम विधानसभा से वो चुनावी मैदान में थे, आमदारकी के, और उन्होंने काफी अच्छे मतों से जो है अपना वहां पर इस चुनावी मैदान में हम कह सकते हैं कि मैदान में अपने जंग दर्ज कराया था। लेकिन महानगर पालिका का चुनाव आया जिस पर रियाज आजमी जी को कोई जवाबदारी नहीं दी गई, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान आप लोगों को हो रहा है। बहुत नुकसान हुआ इसका, और हमने जो कमेटी बनाई थी, हम चाहते नहीं थे कि कुछ फूट पड़े वहाँ पर, लेकिन वो जो कुछ गलतियाँ हमसे हुई हैं वो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हम इसको सही करेंगे, और भिवंडी में हम पूरी ताकत के साथ पूरे भिवंडी को समाजवादी के रंग में रंगेंगे अपने साथियों के साथ इंशाअल्लाह। एक सवाल लास्ट ये रहेगा, भिवंडी में जो है समाजवादी पार्टी ऑफिस अभी तक विराम पड़ी हुई है, जबकि आपने पिछली बार कहा था कि इसे 2-3 महीने में शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, ऐसा है ना कि भिवंडी में जो जिनको सदर बनाया था ना, वो अच्छे आदमी थे, और मैं उनका और कहीं इस्तेमाल करना चाहता था। मेरे साथ वो महाराष्ट्र में काम करेंगे, लेकिन भिवंडी में जो जमीनी स्तर पर संगठन बनाना था ना, इतने दिनों में संगठन बन नहीं पाया। लोगों का अच्छी तरह से उनको कॉपरेशन नहीं मिला, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी में नए नए आए थे, और रियाज हैं, ये रियाज पहले से पार्टी में लगे हुए हैं। तो हम लोगों ने राय बात करके उन्होंने खुद ही कहा कि मुझे आप जो है अपने साथ महाराष्ट्र में ले लीजिए। मैंने उनको महाराष्ट्र में ले लिया, और अभी रियाज क्योंकि वहाँ लगे हुए हैं, पहले से काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो रियाज के हाथ में संगठन दिया है। रियाज अपने तमाम साथियों के साथ लेकर के संगठन को मजबूत करेंगे। इलेक्शन अभी कुछ नहीं है, हमारा मतलब इलेक्शन नहीं है। समाजवादी पार्टी का काम सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं है, समाजवादी पार्टी एक आंदोलन का नाम है। ये आंदोलन चलता रहेगा, जो डिमांड होगी
संगठन मजबूत करेंगे। डिमांड जो होगी उस पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार को दबाएंगे, सरकार के यहाँ जाएंगे बार बार। तो मैं समझता हूँ कि सत्ता में अगर एमएलए वहां नहीं भी रहे तो भी अगर संगठन मजबूत है तो सरकार को बात सुनना चाहिए, सरकार को मजबूर होना पड़ता है बात करने के लिए। तो मैं समझता हूँ हमारे साथियों के साथ अब भिवंडी में संगठन बहुत मजबूत होगा और सरकार को हमारी बातें सुननी पड़ेगी। सर एक लास्ट सवाल है, इस तरह से रियाज आजमी जो कोई अध्यक्ष पद दिया गया है, क्या ये साल भर के लिए है, 3 साल के लिए है या फिर कुछ महीनों के लिए? ऐसा क्यों आप सोच रहे हैं? सर क्योंकि देखा जाता है कि साल भर में नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, रियाज आजमाए को आजमाए नहीं जाता, रियाज तो पहले से हैं। लेकिन हमने पिछली बार फूट सुनना पड़े पार्टी में एक कमेटी बनाई थी जिसमें रियाज भी थे। इन कमेटी के लोगों ने तय किया कि अभी रियाज को नहीं किसी और को सदस्य बनाई, मैंने बनाया। लेकिन जब देखा कि नहीं जरूरत रियाज की है तो रियाज को बना दिया। रियाज ही रहेंगे और मुझे लगता है कि हमेशा के लिए रियाज रहेंगे जब तक काम चलता रहेगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं जो भिवंडी में? देखिए, भिवंडी जो है हमारा घर है, अपने लोग हैं सब। तो भिवंडी को मजबूत करना है, सारे कार्यकर्ताओं को जोड़ना है, ताकत के साथ जोड़ना है, भिवंडी को मजबूत करना है। जो जो आगे इश्यूज हैं उस पर काम करना है। भिवंडी तरक्की की तरफ जाएगा, हमें पूरी उम्मीद है। हमें वहाँ व्यापारी नहीं, बिजनेसमैन नहीं भेजना है, हमें वहाँ राजनीतिक कार्यकर्ता भेजना है जो व्यापार करने नहीं बल्कि लोगों के आंसू पोंछने के लिए जाए। जमीनें खरीदना, बेचना, ये करना, ये सब जो है ना, ये सब काम समाजवादी पार्टी का नहीं है। समाजवादी पार्टी ईमानदारी के साथ काम करेगी। देखिए, वहाँ एक मसला बहुत बड़ा टोरेंट कंपनी का है। टोरेंट के लिए भी अभी उनका एग्रीमेंट खत्म होने वाला है। हम सबकी पूरी डिमांड होगी और पूरी ताकत के साथ सड़क पर उतरेंगे कि हम टोरेंट को हटा नहीं रहे, लेकिन एक और कंपनी वहाँ पे टाटा को भी वहाँ लाइए ताकि लोगों के पास एक अल्टरनेट हो रहे। जैसे मुंबई में एक ही कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। उसी तरह से भिवंडी में सरकार से हमारी ये मांग होगी और पूरी ताकत के साथ मांग होगी कि वहाँ पे टोरेंट के साथ साथ आप वहाँ पे टाटा भी ला दीजिए ताकि दोनों में कंपटीशन होगा तो काम भी अच्छा होगा और लोग जो है अपना काम भी अच्छी तरह करेंगे, सरकार को भी फायदा होगा। सर जोर निकला था उसको कोर्ट बिठाऊंगा। सर एक सवाल ये है, जिस तरह से आए समाजवादी पार्टी में एक शहर का डिप्टी पूर्व उप महापौर आपके साथ है, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उनकी जो जवाबदारी आप लोगों ने दिया है उनसे भी क्या उम्मीद है? क्योंकि देखा जाए एक चेहरा वो भी है। अरे भाई, तो वो मजबूत है तभी तो यहाँ उनको साथ में खड़ा किया है, इनसे रिक्वेस्ट किया है हमारे साथ आइए, आप हमारे साथ आए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इनकी जो ताकत है, इनकी जो शोहरत है, इसकी वजह से समाजवादी पार्टी वहाँ जरूर मजबूत होगी। ये जो है इन लोगों को पूरी भिवंडी की जवाबदारी, भिवंडी की नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ ये लोग काम कर सकते हैं, इनकी बातें सुनकर इनसे मदद दी जाएगी। इस तरह से शहर की एक बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की भिवंडी शहर के मुखिया के रूप में आपको नियुक्त किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे? इस पद को किस तरह से आप बताएंगे? पहले तो हमारे कायद मोहतरम अबू आसिम आजमी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो जिम्मेदारी उन्होंने दी है इंशाअल्लाह बखूबी पूरा करूँगा और पूरी टीम जो हमारी है इंशाअल्लाह मजबूती से काम करेगी। जो हमारी टीम देख रहे हैं आप, एक आदमी 500-1000 आदमी है और इंशाअल्लाह ये लोग बदलाव लाएंगे और जो चीज़ें समाजवादी की ज़मीन थी वहाँ पे है और इंशाअल्लाह रहेगी। रियाज आजमी एमएलए के चुनाव के पहले जो है ग्राउंड में देखा गया कि जनता के बीच घर घर जाकर काम किया गया, क्या वो रियाज आजमी फिर से दिखाई देंगे? रियाज आजमी की बात जब आप कर रहे हैं काम की, तो मैं बोल रहा हूँ पश्चिम की जिम्मेदारी हमारे कायद ने हमको दी थी 2023 में। 2023 से अभी तक मैं फील्ड में ही हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि आप जाकर देख लीजिए किसी भी सांसद को, कोई भी जमीन पे इतना काम कर रहा है जितनी समाजवादी पार्टी कर रही है। पूरे पश्चिम जिम्मेदारी आपको दे दी गई। इंशाल्लाह जैसे पश्चिम में काम किया पूरे शहर में काम होगा और काम ही हमारी पहचान, काम से हम जवाब देंगे लोगों को इंशाल्लाह। अध्यक्ष साहब, चुनौतियाँ बहुत है, कठिनाइयाँ बहुत सारी हैं, कैसे फेस करेंगे? दुनिया तो कठिनाइयों के लिए बनी और कठिनाइयाँ चलेंगी, हमको चैलेंजेस एक्सेप्ट है, हम इंशाल्लाह काम करेंगे और लोगों के बीच में रहेंगे। भिवंडी में समाजवादी पार्टी बिखरी हुई है, उसको कैसे किया? आप देख लीजिए बिखरी हुई कि है साथ में, आप देख लीजिए ना, बराबर चेहरे देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट चेहरे आए हुए हैं, मुंबई आए हुए वो लोग, तो ये कोई मामला नहीं। हम लोग इंशाल्लाह हर घर पे जाएंगे, जो समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता उनके यहाँ जाएंगे, मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। पद हम लोग ऑफिस में बैठ के पद नहीं देंगे, पहले लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, फिर उसके बाद वहाँ पद देंगे।
हम लोग के ऑफिस में बैठ के कोई भी पद नहीं देंगे इंशाल्लाह। यार भाई भिवंडी में समस्या बहुत है, अपोजिशन कहीं ना कहीं खामोश नजर आ रहे हैं। क्या आप भिवंडी में विकास का काम भिवंडी के- पर आप लोग आवाज उठाएंगे, आप लोग बोलेंगे? भिवंडी के ऑलमोस्ट सारे सियासतदान मिलकर और एक ही हंडी में खाना पका के खा रहे हैं। अब अपोजिशन को मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इंशाल्लाह इसकी शुरुआत हमेशा समाजवादी पार्टी की, हमारे कायद अबू आसिम आजमी रहे और इंशाल्लाह इस बार भी हम लोग शुरुआत करेंगे, कामों को दिखाएंगे और काम करवा के लेंगे इंशाल्लाह। समाजवादी पार्टी के जो कॉर्पोरेटर अभी जीत कर आए हैं उनमें से तो एक भी यहाँ नजर नहीं आया। नहीं, वो लोग कहीं बाहर गए हुए हैं, इंशाल्लाह आएंगे तो मैं उनके साथ आसिम भाई से मिलने आएंगे और वो लोग वो हार फूल माला लेकर आएंगे इंशाल्लाह। नियाज भाई, समाजवादी पार्टी जो है विरोध कर रही है टोरेंट पावर का, लेकिन अबू आसिम आजमी साहब मुंबई से कर रहे हैं, लेकिन भिवंडी में आज के अंदर होने के बाद भी वो विरोध नहीं कर रहे, क्या वजह? भाई ने अभी कहा कि चौकीदार चोर निकला तो बात खत्म हो गई ना बात। अब वो काम ही नहीं कर रहे हैं, उनकी बात मत करिए ना, अभी हम लोग की बात करिए। हम लोग क्या काम करेंगे वो पूछिए, हम लोग क्या बदलाव करेंगे, हम लोग क्या काम करेंगे उसकी बात करिए। 27 को टोरेंट का एग्रीमेंट खत्म हो रहा है जी, उससे पहले आप क्या अपना कदम उठाएंगे कि आएगा उसको एग्रीमेंट ना मिले या उसकी जगह कोई दूसरी एक बहुत सारे कैंपेन हम लोग शुरू करने वाले हैं इंशाल्लाह टोरेंट के उसमें न्यू फ्रेंचाइजी लाने के लिए टाटा की या जो भी आ जाए तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे कैंपेन शुरू करने वाले हैं। अभी हम लोग नहीं बताएंगे इंशाल्लाह, जैसे जैसे हम लोग जाएंगे फील्ड में हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद आपको दिखना शुरू हो जाए। तो एक पद मिला है और इसकी जिम्मेदारी भी आप पर सौंप दी गई, क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष श्री अबू आसिम आजमी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और उनको ये यकीन दिलाता हूं कि जो यकीन से उन्होंने मुझे जो पद दिया है और इंशाल्लाह मैं उस पर खरा उतरूंगा और समाजवादी पार्टी को बढ़ाने का काम करूंगा। जो जिनको अबू आसिम आजमी साहब ने भेजा था एक चौकीदार बना के, और वो चौकीदार तो चोर निकला, लेकिन इंशाल्लाह अभी जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं वो चोर नहीं रहेंगे। अबू आसिम आजमी साहब खुद बताएंगे, इंशाल्लाह उस चोर को जरूर भिवंडी भेजेंगे, बम्बई भेजेंगे। हमारे जो कायद है अबू आसिम आजमी, इन्होंने हमारे पे जो भरोसा रखा, इंशाल्लाह हम वो भरोसे को कायम रखेंगे और जो भिवंडी में ईस्ट और वेस्ट में जो ताकत है समाजवादी की आज तक है, जितनी ताकत है समाजवादी की ही ताकत है। इंशाल्लाह जो पहले ताकत थी उससे ज्यादा ताकत बढ़ाएंगे इंशाल्लाह हम। और रही जो चौकीदार चोर की बात कर रहे हैं, तो चोर की चोरी हम लोग पकड़ लिए है, बहुत सारी चोरी पकड़ लिए है। इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी वो चोर को मुंबई भेजने का काम करेंगे इंशाल्लाह। हर छोटी बड़ी खबर के लिए द वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें।